के साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तरफ होली का खुमार है तो दूसरी तरफ बयार, एक तरफ बीजेपी का सत्ता वाला रंग है तो दूसरी तरफ विपक्षी तंग है। सवाल 23 की होली का तो है ही, लेकिन बात सियासी टोली की भी है कि आखिर 23 के मैदान में 24 की होली के लिए तैयारी कैसी हो रही है और कहां की जा रही है, कौन किधर से आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के सामने चुनौती है मोदी का पक्का रंग। बुरा न मानो होली है तो अब ट्यून करते हैं चुनावी होली वाणी। पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। गुरु घंटाली बजा ताली, आ चुकी है होली चुनाव वाली। 23 का मैदान जो मारेगा 24 में हिंदुस्तान उसे तारेगा। होली में मोदी मंत्र चलेगा या विपक्ष का टोटका जंतर चलेगा? चलेंगे नए नवेले राहुल गांधी या कि बरकरार रहेगी मोदी की आंधी? सारी खबर भी रहेगी, लेकिन पहले सुनिए होली वाणी। ये होली वाणी है। अब आप सियासी गली में चल रही 2023 की होली में 24 की होली का मजा लीजिए। देश के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर होली खेलने का फैसला लिया है, लेकिन कुछ विपक्षी दल इस बात पर अड़े हैं कि पीएम मोदी के साथ वो होली नहीं खेलेंगे। उनको आशंका है कि अगर मोदी संग होली खेली तो मोदी का पक्का रंग उन पर भी चढ़ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो 24 की होली में उनके सत्ता स्वप्न का दिवाला निकल जाएगा। मैं तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता तो जाते ही नहीं जी, और उसमें सबको बुलाता है। मैं नहीं गया, हालांकि ये जमाना ऐसा है कुछ दिखावे का भी है। सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। तो भैया होली की तरंग की बात उद्धव जी ठाकरे महाराज, माफ कीजिएगा, राज तो जा चुका है, उद्धव जी की बात से शुरू होती है। उद्धव जी के हाथ से तीर कमान निकल चुका है और अब वो घोर सेकुलर हो चुके हैं। घोर सेकुलर, आई मीन इट। और अब वो हर बात में यही कहते हैं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 23 की होली में उद्धव जी 2024 की होली के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, खोज खोज के नए होरियारे जुटा रहे हैं। भाई साहब, भरोसा नहीं है तो देख लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, अरविंद केजरीवाल, ओपी राजभर, माने होली खेलने के लिए चौतरफा टीम सज रही है, बन रही है। मुद्दा एक है, 24 की होली में अपना रंग चढ़ा देने का। और शाबाश, लेकिन बीजेपी है कि राज रंग छोड़ने को तैयार ही नहीं। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में भगवा रंग चढ़ाकर मोदी एंड कंपनी फुल ऑन है। दौरे हालात ये है कि जब से मोदी जी ने ये कहा है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, तब से राहुल गांधी जी रेस लगा रहे हैं। थामा 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 राहुल जी, थामा। ठीक है कि रेस लगा रहे हैं, पर ये बताइए कि ये रेस है किस लिए? क्या बीजेपी के मैदान में होली खेलने का प्रोग्राम बन चुका है, या फिर आपके नए लुक के साथ 23 की होली में 24 का नया मुद्दा तन चुका है? क्या होली पर कांग्रेस पकोड़े वकोड़े बनवा रही है? नहीं, पकोड़े भी नहीं होते भैया, आजकल पकोड़े भी नहीं चल रहे, तो कहने की बात थी। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। तो भैया तस्वीर ये है कि एक तरफ है अनबीटेबल ब्रांड मोदी, तो दूसरी तरफ है विरोधी। एक तरफ है चुनाव दर चुनाव जबरदस्त होली खेलने का अनुभव यानी एक्सपीरियंस,
तो दूसरी तरफ है लंबा इंतजार ताकि 24 में जनता दे सत्ता के लिए क्लियरेंस। बात समझे कि नहीं समझे? मुझे भी समझ में नहीं आई भाई, कसम से बहुत लोग दर्द और तकलीफ में हैं। इतना दुख तकलीफ परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुख और तकलीफ और परेशानी दी। 22 में समाजवादी देख रहे थे दमदार होली खेलने का ख्वाब, मगर चचा के आने के बाद भी नहीं बन सकी बात। अब दौरे हालात ये हैं कि 23 की होली में अखिलेश 24 कोस दूर तमिलनाडु में हाथ पकड़ रहे हैं। किसका? कौन है ये भाई? हाँ, स्टालिन जी महाराज। जब बात त्योहार आ गया, त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे। पिछली होली चली गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। सिलेंडर की किल्लत से परेशान समाजवादी पार्टी के कप्तान। अब ऐसे में होली मने तो कैसे, लेकिन उम्मीद यह है कि तमिलनाडु से स्टालिन जी सिलेंडर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचा देंगे। लेकिन सवाल तो तब भी है कि तमिलनाडु से आई ऊर्जा से 24 का मोर्चा कितना मजबूत होगा। खबर यह भी है कि छोटे नेताजी अगले 5 साल के लिए कुछ नई मसरूफियत खोज रहे हैं। मसरूफियत यानी व्यस्तता, बिजनेस। हाँ, और वो ये है, खेत में अखिलेश जी हैं और साथ में है ये सारस, मैंने बड़का बगुला। होली में अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए बगुले का सहारा ले रहे हैं। भैया, ये क्रांतिकारी कदम है, सच में कतई क्रांतिकारी कदम। जब आते हो तुम इसको सुबह लेकर जाते हैं, थोड़ा सबसे मीडिया लोग आ रहे हैं, कभी 300 इंटरव्यू हमारे हो चुके हैं जी। तो एक तरफ समाजवादी अध्यक्ष बिजी हैं बड़का बगुला उड़ाने की तकनीक समझने में, तो दूसरी तरफ बाबा फुल फॉर्म में है होली खेलने के लिए। किसी के प्रति राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर भाव नहीं। अगर है तो उसको तिलांजलि दो होलिका दहन के माध्यम से। तो बाबा का ये संदेश है किसके लिए? होलीवाड़ी कहती है कि मोदी के असरदार रंग को उतारने और अपने रंग को चढ़ाने को लेकर बिहार में सुशासन बाबू आस्तीन चढ़ा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि होली खेलने के लिए महागठबंधन को बनाने को लेकर नीतीश बाबू इतने उत्साहित हैं कि राह चलते वो किसी से भी पूछ लेते हैं, महागठबंधन में आइएगा। और अगर किसी ने मना किया तो सुशासन बाबू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन एक खेल हो गया भाई साहब। मोदी विरोधी होरियारों को जुटाने के चक्कर में सूबा डामाडोल हो रहा है। चचा नीतीश भतीजे तेजस्वी को राजपाट सौंपकर 24 में दिल्ली की गद्दी संभालने का सपना देख रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके, और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करवाना, आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। माने क्या? माने ये नीतीश बाबू ने भतीजे के राजनीतिक भविष्य को लेकर उतनी ही स्पष्ट, बोले तो क्रिस्टल क्लियर बात की जितनी कि मोदी के खिलाफ बन रहे सियासी महागठबंधन को लेकर वो कहते रहते हैं। ये अलग बात है कि नीतीश बाबू के लिए महागठबंधन बनाना तराजू में मेढक तोलना हो गया। अब समझ में आया कि नीतीश बाबू को इतना गुस्सा काहे आता है। वैसे नीतीश बाबू बीजेपी से इसलिए भी गुस्सा हैं कि होली के प्लान के बारे में टीम मोदी ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। चिढ़े हुए नीतीश होली की तैयारी के बारे में न बताना गठबंधन नियम के विरुद्ध बताते हैं। ये बिल्कुल नियमों के, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है? आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। ये होली वाणी है
अब आप 23 के होली के मैदान में 24 की होली की तैयारी की खबर सुनिए। खबर यह है कि मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने के चक्कर में कई नेताओं को पीएम बनने के स्वप्न आने लगे हैं। परसों ही हम लोगों ने ऐलान किया था और कल ये खबर छप गई। बहुत बड़ी बात है। एक तरह से कुदरत हमारा साथ दे रही है, भगवान हमारा साथ दे रहा है। कुछ चेहरे देश तो देश विदेश में भी दौड़ते फिर रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनके फोन में पेगासस डाल करके उनकी होली की सारी प्लानिंग को ट्रैक किया जा रहा है। So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. भाई साहब, राहुल गांधी एक्शन में है। खबर पक्की है कि 24 की होली के लिए उन्होंने तैयारी पक्की कर ली है, लेकिन जब उनको किसी ने बताया कि 23 की होली अभी बाकी है, नॉर्थ ईस्ट वाली होली फीकी पड़ चुकी है, राहुल गांधी का रंग नॉर्थ ईस्ट में नहीं जड़ सका, तब उनका जवाब आया। आप भी सुनिए। बात समझो, आपकी देश की फिलॉसफी यही है, इसको समझो, आप फायदा होगा। चीजें समय से ही होती हैं। मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। तो इस होली में रंग कितने हैं कांग्रेस के पास देश पर अपना रंग चढ़ाने के लिए? जवाब है इतने हैं। युवा राहुल गांधी, तपस्वी राहुल गांधी, लेक्चरर राहुल गांधी। कांग्रेस इस चक्कर में है, कोई तो रंग चढ़ेगा। वैसे भी 52 सांसदों वाली नेशनल पार्टी का ग्राफ कितना और गिरेगा। यही सोचकर राहुल गांधी मंचों पर फिसलती जुबान से जबरदस्त तूफान लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। अभी तो साहिबान मेहरबान कदरदान, कहीं खुली है मोहब्बत की दुकान तो कोई कहता है हम खोदेंगे कब्रिस्तान। लेकिन जनता रही है पहचान। 14 और 24 में 10 का अंतर है। 23 की गोली में गूंजता मोदी का राष्ट्रवादी मंत्र है। कहीं हंसी है, कहीं ठिठोली है, कहीं मोहब्बत की दुकान में नफरत की बोली है। और होली वाणी कहती है बुरा न मानो होली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।